हाँ नमस्ते माता जी ने शिव केरला से बहुत दिन हो गया फोन मैसेज भेज के। हम वो सिद्धमाला से किया है जब अच्छा था सोचा वो पहले दिनों कोई घूम रहा था मेरे साथ। नहीं मैं रात में सो रहा था 3:30 बजे। आगे से नहीं सिर से पैर तक ऐसे घूम के फिर वापस आया। फिर वो ईश्वर के पास आके बैठा था। और दूसरा दिन अच्छा खुशबू था। और एक दूसरा दिन एक एक देवी था वो मालूम नहीं कौन। हाँ एक वो लोटस के ऊपर बैठ रहा था। वो मूर्ति जैसे मूर्ति देखा है। दूसरा दिन उसके बाद एक गणेश भगवान का देखा है। गणेश भगवान का मूर्ति नहीं ये 3 पिक्चर है वो दीवार पे। 3 साइड पे एक दीवार का 3 साइड में ऐसे देखा था। फिर एक देवी को देखा दूसरा दिन वो कौन वो मालूम नहीं। लेकिन वो उधर वो भी मूर्ति है। वो एक हथियार वो एक तलवार जैसे वो तलवार नीचे रखा था ऐसे देखा मैं। वो फिर फिर एक आसमान जैसे देखे रात में आसमान है ना वो चांद सब वो उसमें एक मालूम नहीं रस्सी जैसे वो बहुत बड़ा रस्सी रस्सी नहीं कहीं सिल्वर कलर का टाइप का था। बहुत लंबा उतना लंबा रस्सी इधर किधर मिलता इधर मिलेगा नहीं उतना लंबा था। और और इधर बाजू के मेरे घर के बाजू में एक लड़की था वो मंत्र पढ़ रहा था ऐसा देख रहा था मैं। अच्छा था वो अभी। एक दिन ये सपना सब बहुत छोटा था 1-2 मिनट का है। वो भी बहुत था मैं भूल गया हूँ। भूल गया मैं। और उतना ही है मैं और कुछ नहीं। मैं अच्छा बोला ना। मेरी गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। माँ जी, अब की बार सोमवार जो बीता है इसको मैंने हवन किया है। 21 दिन की सेटिंग मेरी पूरी हुई है माँ। अब मुझे नई सेटिंग कब से चालू करना होगा माता जी? कृपया आप बताने की कृपा करें माँ। माता जी, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो आज तक कभी नहीं हुआ था। आपका मैं कैसे गुणगान करूँ माँ? मेरा मन करता है मैं सारी दुनिया को बता दूं मेरी गुरु माँ से बढ़ के कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। माता जी, आप हमें बताने की कृपा करें। अगर आपका आदेश हो तो मैं एक एक चीज विस्तार से ध्यान करके लिख कर मैं आपको भेजूं। माता जी, हमारे घर में जो समस्या थी, जो थे जो हमें परेशान करके रखे थे 10-12 साल से, उन्होंने हवन के एक दिन पहले खुद आके मुझे सब कुछ बताया कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तुम ऐसे गुरु से जुड़ चुके हो कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे भस्म होना पड़ेगा। उन्होंने कई रहस्य, कई गुप्त चीजें भी बताई माँ। अगर आप का आदेश होगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा। जय गुरु माता। मेरा तो जीवन धन हो गया मैया आपसे जुड़ के। मैं तो जब भी ध्यान करता हूँ, हाँ माँ, मुझे एक चीज और होने लगा है। जब भी मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपके चरणों को नमन करता हूँ आंखें बंद करके, तो माता दिखती हैं वो जीप पकड़ी हुई एक राक्षस की। ऐसे नहीं होता था, अभी हवन के दिन से ऐसे ही होने लगा। जैसे ही मैं आपके चरणों का ध्यान करता हूँ, आपका नाम तो 10-15 बार पूरा दिन जब भी माता का ध्यान होता है तब भी मेरे मुंह से आपका भी ध्यान ही लगा रहता है आपके श्री चरणों में। तो अब माता मुझे वो बंगला मुखी मैया दिखने लगी हैं। जय गुरु माता। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा अगर आपको का आदेश हो आप तो फिर माँ जी। लेकिन माँ, मेरी सामग्री में मंगवाऊंगा तो क्या मैं उसके बाद दूसरी सेटिंग चालू करूं, या जैसा आपकी आज्ञा हो, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे माता जी। क्योंकि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं माँ। हम क्या कहें, हमारी समझ में नहीं आता हम आपसे कैसे मिल गए। आप
अलौकिक है माता, अलौकिक है। माँ जी, अब की बार तो मुझसे बहुत सी गलतियां भी हो गई हैं। अब की बार आप अपनी कृपा बना के रखना माता। वैसे भी आपकी कृपा के बगैर तो ये सब मैं कर ही नहीं पाता माँ। आपका आशीर्वाद ही मुझे यहाँ आगे बढ़ने में मदद करता है। मेरे ऐसे संकट खत्म हो गए कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं वो सब बताऊंगा। माँ जी, मुझे माला, गौमुखी और 2-3 चीज़ें और, क्योंकि मेरा बजट थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं इतनी सामान मंगवा लेता हूँ। फिर अगर आप ज़्यादा दिन का गैप ना हो, जैसा आप बताएंगी फिर हम वैसा करते हैं। क्योंकि वो सामान अगर आ जाए तो चालू करूँ या जब आपका आदेश हो माँ। चरण स्पर्श माता, बताने की कृपा करें। उन्होंने तो आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया। मैं एक दिन रोने लगा था कस के, बहुत दुख हुआ मुझे। मैं फ़ोन कर रहा था आपको तो फ़ोन नहीं उठ पाया, फिर मैंने मैसेज व्हाट्सएप किया, फिर आपने तुरंत जवाब दिया माँ। तो मैं इतना रो रहा था कि मेरी गुरु माँ क्यों नाराज़ है मुझसे, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठाई। मुझे तो बस मैया से थोड़ी सी बात करनी थी, कुछ पूछना था। तो मैं रोने लगा, बहुत भावुक हो गया मन अंदर से। फिर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपने तुरंत जवाब दिया माँ। आपका धन्यवाद माता जी। उन्होंने मुझसे ये बताया, जो शक्ति, नेगेटिव शक्ति मेरे घर में थी, उसने मुझसे ये बताया कि तुम्हारी मैया का पूजा चल रही है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाई। और अब तो मुझे कल स्वाहा होना पड़ेगा, ऐसे बोला उसने। जय गुरु माता, आपकी जय हो मेरी माँ। आपको चरण स्पर्श, आपके चरण स्पर्श माता जी। जय गुरु मैया, जय गुरु मैया, जय